श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम यूं समझते हैं कि कोई कहने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, तो जीवन यथार्थ मार्ग पर प्रशस्त हो सकता है। हमें सही राह, सही समझ देने वाले कोई अपने हो, जैसे कि माता पिता, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन इत्यादि, कोई अच्छा मित्र हो। पर जीवन में ईश्वर, हम कितने भी बिगड़ जाएं, कितने ही नीच हो जाए, कितनी ही हमारी जिम्मेदारियों का निर्वाह न करें और मनमाना जीवन जीते हैं, तो वो ईश्वर हमें कुछ कहने को नहीं आता। तो फिर जब आपके कोई बड़े बुजुर्ग की आप बातें नहीं मानते, या तो कहने वाला कोई ना हो, तो फिर आप किस तरह से ईश्वर की बात सुन सकोगे? इसे ही समझना जरूरी है, इसलिए कि जीवन में सत्संग और सदग्रंथों का, पुस्तकों का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। महापुरुषों के दिव्य जीवन का अनुकरण और ज्ञान की विभिन्न धाराओं का प्रकटीकरण सत्संग और स्वाध्याय से ही संभव है। जीवन का सौंदर्य शास्त्रों में निहित है, इसीलिए श्रेष्ठ और यथार्थपरक पुस्तकों से जुड़े। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन सत्संग के तुल्य होता है। सत्संगति की भांति अच्छी पुस्तकें मनुष्य को सही राह दिखाती है तथा उसे कुसंगति से बचाती है। मनुष्य में अध्ययन की प्रवृत्ति उसे क्षुद्र मानसिकता से दूर हटाती है। अध्ययन में मनुष्य की अभिरुचि सदैव उसे उत्थान की ओर ले जाती है। अध्ययन की महिमा अनंत है। किसी भी राष्ट्र अथवा देश के नागरिक जितना ही अधिक अध्ययन को महत्व देंगे, वह राष्ट्र उतना ही प्रगतिशील होगा। समस्त विकसित देश विकासशील देशों से इसलिए अग्रणी है क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से ही अध्ययन को महत्व दिया है। अतः किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस देश के नागरिक अध्ययन के महत्व को भली भांति समझे। अध्ययन से मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है। अपनी भौतिक शिक्षा के अतिरिक्त वह उन नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करता है जो उसमें आत्मबल व आत्मसंयम प्रदान करते हैं। अध्ययन अर्थात पुस्तकों में रुचि रखने वाला व्यक्ति स्वयं को कभी भी एकाकी अनुभव नहीं करता है। कठिन परिस्थितियों व परीक्षा की घड़ियों में पुस्तकें ही उसका परम विश्वसनीय मित्र होता है। उसकी सभी समस्याओं का हल उसे उन पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त हो जाता है। अतः अध्ययन से प्राप्त आनंद असीमित है। स्वाध्याय की महिमा अनंत है। जीवन में श्रेष्ठता सिद्धि के निमित्त शुभ संकल्पों का जागरण और नित्य सद वैचारिकता का अवलंबन आवश्यक है। अतः स्वाध्याय द्वारा सद वैचारिकी सृजन और अपनी पात्रता के विकास में संलग्न रहे। जहां स्वाध्याय आत्मा का भोजन है, वहीं प्रार्थना आत्मा की पुकार है। स्वाध्याय एक बृहद
संकल्पना है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। विभिन्न हिंदू दर्शनों में स्वाध्याय एक नियम है। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन करना तथा वेद एवं अन्य सद्ग्रंथों का पाठ करना व विषय का अनुशीलन या अध्ययन भी है। जीवन निर्माण और सुधार संबंधी पुस्तकों का पढ़ना, परमात्मा और मुक्ति की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन आदि करना स्वाध्याय कहलाता है। आत्मचिंतन का नाम भी स्वाध्याय है। अपने बारे में जानना और अपने दोषों को देखना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के बल से अनेक महापुरुषों के जीवन बदल गए हैं। शुद्ध, पवित्र और सुखी जीवन जीने के लिए सत्संग और स्वाध्याय दोनों आधार स्तंभ है। सत्संग से ही मनुष्य के अंदर स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। स्वाध्याय का जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वाध्याय से व्यक्ति का जीवन, व्यवहार, सोच और स्वभाव बदलने लगता है। मानव जीवन बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। इसे यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए। इसे सुंदर बनाने के लिए सत्कर्म और स्वाध्याय का आश्रय लेना परम आवश्यक है। स्वाध्याय का तात्पर्य अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना तो है ही, साथ ही अपना अध्ययन करना भी है। इसे आत्मनिरीक्षण की घड़ी भी कह सकते हैं। श्रवण प्रथम साधन है। सुनने के बाद ही सही देख पाओगे। कथा में साधन चतुष्टय भी सिद्ध हो जाता है। जहां प्रमाद है वहां बड़ी दीवार है। प्रमाद का अर्थ है अध्यात्म के प्रति आंतरिक अनुत्साह। साधारण भाषा में इसे आलस्य कहते हैं, पर धर्म में रुचि न होना भी प्रमाद कहा गया है। प्रमाद का अर्थ है वर्तमान की उपेक्षा। समय को इधर उधर में व्यतीत कर देना प्रमाद है। वर्तमान की अपेक्षा जो प्राप्त है उसकी अवहेलना को ही प्रमाद कहा गया है। प्रमादी के सामने सारी कलाएं छुप जाती है। ईश्वर ने आपको सबसे अच्छा उपहार आज दिया है, वर्तमान दिया है। वर्तमान ही निर्माण की आधारशिला है। चतुर वही है, सुजान वही है जिसे वर्तमान का सदुपयोग करना आ जाए। स्वाध्याय एवं सत्संग दैनिक जीवन का अंग बने। राष्ट्र की युवा शक्ति स्वाध्यायशील बने और सत्संग की महिमा को समझे। व्यवसाय में केवल लाभ हानि हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते। मूल लक्ष्य आत्मा का उत्थान। इसलिए इच्छाएं, कामनाएं यदि मनुष्य में समाप्त हो जाए तो वह ब्रह्म ही तो है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।